हम ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि जैसे कोर होता है, कोर के ऊपर क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के ऊपर हमारे पास जैकेट होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये कोई बड़ी मोटी सी तार होगी या वो बड़ी मतलब जो हमारे पास एक जिस तरह के वायर्स होती हैं हमारे घरों में ये इतनी सी वायर होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये हमारे पास इसकी जो थिकनेस है ना वो ह्यूमन हेयर है जो उसकी थिकनेस के बराबर, जितना आपके सर का बाल है ना पतला, उतनी पतली ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होती है। ठीक है, मतलब इतनी पतली जो चीज़ है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, ये जो है वो डेटा ट्रैवल करके लेके जाती है। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे बाल के जो थिकनेस है ना उसके इक्वल होती है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि उसमें कोर होती है, क्लैडिंग होती है और उसके ऊपर जो है वो जैकेट भी होती है। अब हमारे पास देखिए इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और साथ में जो है वो हमारे पास ये डेटा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके लेके जाता है। ये पतला सा जो बाल है ये हमारे पास डेटा किस तरह से ट्रैवल करके लेके जाता है। तो ये जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके माइंड में चल रहे होंगे, जो कि अभी मैं जिनका आंसर करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास कि जैसे ही आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी दैट हाउ आर यू अगर आप टाइप करना चाह रहे हो, तो आप जो भी वर्ड लिखोगे ना, एच लिखोगे, ओ लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे, तो ये जो आपका जो हर एक वर्ड जो है वो पहले बाइनरी नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट होता है 0100 में। फॉर एग्जांपल एच के लिए जो बाइनरी नंबर्स हैं वो आपके पास 0100 हैं या फिर 100 हैं। इस तरह से बाइनरी नंबर्स में ये जो है वो कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारे पास ये जो डेटा है ये किस तरह से ट्रैवल होता है। देखिए ऑर्डिनरी जो हमारी जो वायर्स हैं उसमें ये तो हमारी जो बाकी जो तारें होती हैं, जो टेलीफोन तारें होती हैं, इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए तो ये ट्रैवल करता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स में ये लाइट के ज़रिए ट्रैवल करता है, जैसा कि इसके नेम से ही इंडिकेट होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो इट्स मीन ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, तो इसका मतलब है कि जो है वो हमारे पास ये लाइट के ज़रिए ये डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। अब लाइट के ज़रिए हमारा डेटा किस तरह से ट्रैवल करता है, तो जैसे ही अगर हम क्या करें इस लाइट को इंसिडेंट करवाएं, जैसा कि लेज़र लाइट होगी, अगर हम उसको यहाँ से देखें इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये लाइट को तो देखिए हम बिल्कुल स्ट्रेट भी मूव करवा सकते थे, हमें लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अगर हम लाइट को स्ट्रेट मूव करवाएं तो देखिए अगर हम लाइट को स्ट्रेट मूव करवाते ना, तो ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं ये किसी ना किसी पॉइंट पे बेंड भी हुए होते हैं, ये इनमें कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास क्या होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होते, कहीं ना कहीं पे बेंड भी हुए होते हैं। तो अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो हमारा डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि जिस तरह बिल्कुल ये स्ट्रेट होती तो ये इस तरह से अगर देखें ये तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर जिस तरह से जो है वो अगर ये बैंड हुआ हुआ है, तो लाइट अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो फॉल करवाएंगे तो बहुत सारा हमारा डेटा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो हमें जो है वो इसके लिए क्या करना है, लाइट को जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट को हमें इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट करवाना है। तो जैसे ही लाइट रे देखें जिस तरह से एयर से आके जो है वो एयर से हमारा जो है ये जो डेटा है ये आएगा, और देखें जिस तरह एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास जो है वो कम है और हमारा जो एयर जो है वो लेस डेंसर है। ठीक है, और हमारा ये जो कोर है ये हाईली डेंसर है। तो जैसे ही यहाँ से लाइट आएगी तो देखें ये अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल अगर आप ड्रॉ कर लें, ये नॉर्मल है, तो लाइट जैसे ही आके यहाँ पे देखें यहाँ पे फॉल करेगी तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे मूव कर जाएगी, ये देखें ये अवे मूव कर गई है। अब क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएं तो हमारे पास ये जो लाइट रे है ये इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन जो है वो होती रहेगी। क्योंकि हमारे पास जो है वो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है हमारे पास कम है। ठीक है, नहीं कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाएगी, टोटली जो है वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो लाइट है ये इस तरह से डेटा को जो है वो ट्रैवल करके लेके जाती जाएगी। और लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जब लाइट जो है वो यहाँ से डेटा को लेके जब ट्रैवल करेगी तो बहुत 1 सेकेंड के अंदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस जो है वो आप जो है आप
का कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल मैसेज हैं, वॉइस कॉल है, वॉइस मैसेज है, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करवा के लेके जा सकती हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये हमने स्टूडेंट डिस्कस किया हमारे पास क्या होते हैं ये, हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या फिनोमेना होता है, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। हम स्ट्रेट लाइट की रे को क्यों फॉल नहीं करवाते, इसलिए नहीं फॉल करवाते क्योंकि अगर स्ट्रेट रे हुई तो वो कहीं ना कहीं रास्ते में टकराने के बाद डेटा लॉस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें डेटा लॉस हुआ तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो है वो यहाँ पे जब डेटा लॉस हो जाएगा तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी डेस्टिनेशन तक इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगी। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है कि लाइट के साथ हम डेटा को जो है वो ट्रैवल करवाते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से कम कुछ ना कुछ डेटा लॉस यहाँ पर भी होता है, लेकिन कम से कम डेटा लॉस होता है, जिसकी और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी बताया 3 × 10⁻⁸ है, तो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जब हम डेटा को ट्रैवल करवाएंगे तो हमारा जो डेटा है वो बहुत जल्दी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे बताना है।